मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान का एक्सप्रेस हेलीपैड आगमन पर प्रभारी मंत्री श्री ओपीएस भदौरिया, सांसद श्री गुमान सिंह डामोर, श्री राजेंद्र सिंह लुनेरा, विधायक श्री चैतन्य काश्यप, श्री दिलीप मकवाना, महापौर श्री प्रहलाद पटेल, कलेक्टर श्री नरेंद्र सूर्यवंशी, पुलिस अधीक्षक श्री अभिषेक तिवारी आदि जनप्रतिनिधियों अधिकारियों द्वारा आत्मीयता के साथ भव्य स्वागत अभिनंदन किया गया। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान आज सोमवार को सेलाना भ्रमण पश्चात धामनोद में दोपहर 3 बजे मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के तहत शिविर में सम्मिलित होंगे। रतलाम चुनावी सभा के लिए सेलाना आए सीएम शिवराज सिंह चौहान सभा के बाद पहुंचे जनता के बीच थैला भरकर जनता द्वारा दिए गए आवेदन ले गए साथ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सेलाना नगर परिषद के चुनाव के लिए सभा को संबोधित करने सोमवार दोपहर को सेलाना पहुंचे। सभा का आयोजन सेलाना के सदर बाजार में था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान निर्धारित कार्यक्रम से 1.25 घंटे देरी से 3:15 बजे के लगभग सभा स्थल पर पहुंचे। उनके साथ प्रभारी मंत्री ओपीएस भदौरिया, शहर विधायक चैतन्य काश्यप, रतलाम सांसद सहित अन्य नेता भी उपस्थित थे। सभा में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि बहुत दिनों के बाद सेलाना आया, याद भी आ रही थी, चुनाव तो बहाना था, मुझे मिलने आना था। उन्होंने प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा सेलाना में विकास के लिए दी गई राशि भी आंकड़ों में गिनाई। स्थानीय नेता ने मुख्यमंत्री का स्वागत भी किया। और हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान जी का जो कार्यक्रम है बहुत व्यस्त है। हमारे सामने कांग्रेस ने सिर्फ एक झूठ फैलाया, कांग्रेस ने सिर्फ एक झूठ फैलाया और वो झूठ था कि हमका आपका कर्जा माफ कर देंगे, और वो उस एक झूठ के कारण हमारी प्रदेश की सरकार नहीं बन पाई। तो मित्रों, आपको ध्यान, आज के इस कार्यक्रम में प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री सम्मानित मंच, समय का अभाव है, मैं सभी यहाँ के मतदाता साथियों से और यहाँ के पार्टी नेतृत्व को मैं आह्वान करना चाहता हूँ कि सभी देश धरती पर जो उनका आगमन हुआ है उनका बड़ी मेला पहना करके स्वागत सम्मान करे, उन्हें भगवान केदारेश्वर जी का वह प्रतीक चिन्ह भेंट करे और भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो पितृ पुरुष है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल जी और भारत माता जी, उनके चित्र पर पुष्प अर्पित करें। आदरणीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान पधारे और पुष्प अर्पित करें। बोलिए भारत माता। जाना है जाओ, छोड़ के मैं गाड़ी में छोड़े आऊंगा। अब जिसके मन में अपने कार्यकर्ताओं के लिए सम्मान का भाव नहीं है, वो पार्टी जनता का भला कर सकती है क्या? अरे जोर से बताएं, कर सकती है क्या? कांग्रेस की हालत तो ये है कि एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा। पिछली बार आपने नगर पंचायत कांग्रेस की बना दी। मेरे बहनों और भाइयों, मैंने यह सहायता देने में कसर नहीं छोड़ी। सेलाना को नगर की बात कर रहा हूं, 67 करोड़ रुपया हमने अलग अलग कामों के लिए भिजवाए। 67 करोड़ रुपया। आंतरिक मार्ग के लिए 14 करोड़ भिजवाए। तालाब के सौंदर्य के लिए 1 करोड़ 60 लाख।
सैलाना बाईपास के लिए 2.5 करोड़, सीसी रोड कुमावत मोहल्ला वगैरह के लिए 1 करोड़ 50 लाख, स्ट्रीट लाइट का नहीं। जिनने गड़बड़ की है, हम पीने के पानी के लिए पैसा भेज रहे हैं, लेकिन नगर में काम मुख्यमंत्री नहीं करता। नगर में काम करती है नगर पालिका, नगर पंचायत। मुझे पता चला कि ठीक उपयोग नहीं हुआ। शहरी अधोसंरचना विकास के लिए, अनुसूचित जाति बस्ती के विकास के लिए, अलग अलग कामों के लिए हमने जो राशि भेजी वो ढंग से काम में नहीं लग पाई। और बीच में 1.25 साल कांग्रेस की सरकार आ गई। कांग्रेस अगर मध्य प्रदेश में आती है तो मध्य प्रदेश में गड़बड़ करती है, और अगर सैलाना में आती तो सैलाना में गड़बड़ करती कि नहीं करती? जोर से बताओ ना। तो गड़बड़ करने वालों को जिताना चाहिए क्या? जिताना चाहिए क्या? जिनने पानी पीने का नहीं दिया और इसलिए पानी पी के बोल रहा हूं। देखिए, प्रदेश की जनता ने कमलनाथ जी को भी सबक सिखा दिया। जिनने झूठ बोला, बेईमानी की, मध्य प्रदेश को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया था, कांग्रेस के मित्रों ने उसके विरोध में कांग्रेस छोड़ी है। ओपीएस भदौरिया भी साथ छोड़ के आए थे। कहा, कमलनाथ दादा हमें तुम्हारे साथ नहीं रहना, हम तो मामा जी के संग जा रहे हैं। उस समय जब उनकी सरकार आई तो 1.25 साल में तबाह और बर्बाद कर दिया सैलाना और मध्य प्रदेश को। आज मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, विकास के जितने काम हैं, देखिए, जो नगर पंचायत को नहीं करना था, बड़े काम थे, वो सारे के सारे काम हमने ठीक ढंग से करने की कोशिश की है। उसका फिर से कार्ड बनाया जाएगा और संबल योजना का लाभ उन सब गरीब भाइयों और बहनों को, सभी को संबल योजना के लाभ से लाभान्वित करने का काम किया जाएगा। पीने का पानी हो, नगर की बुनियादी समस्याएं हो, नगर में आवश्यक विकास के काम हो। कांग्रेस ने तो पैसे का दुरुपयोग किया, उनने पैसे नहीं दिए, पैसे हमने भेजा, दुरुपयोग उनने किया। मैं आज आपसे ये कहने आया हूं कि इस बार कोई चूक आप मत कर देना। अभी उन्हें कई बड़े बड़े वादे किए हैं, लेकिन आप जानते हो वादा उनको निभाना नहीं है। अरे वादा राहुल गांधी जी ने नहीं निभाया। वादा किया था जितने बेरोजगार है सबको 4,000 रुपया महीना बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, ढेला नहीं दिया। सभी किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा। आप सब जानते हैं उस घोषणा का उनका क्या हुआ। मैंने तय किया है मध्य प्रदेश में कि कांग्रेस के झांसे में जिन किसानों के जिनने कर्जा नहीं भरे थे और डिफाल्टर हो गए, उनके ब्याज का पैसा अब वो किसान नहीं, मामा भरेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ब्याज का पैसा भरवाने का काम करेगी ताकि वो गठरी किसानों के सर से उतर जाए। उनके इन वादों का कुछ नहीं होना है, उनको न करना है, न अच्छा काय में करेंगे। दिल्ली में उनकी सरकार नहीं, भोपाल में उनकी सरकार नहीं, यहाँ बना के उनकी सरकार क्या करोगे। और इसलिए मैं आपसे आज ये निवेदन करने आया हूं कि पिछली बार चूक हो गई थी, इस बार कोई चूक ना हो जाए। भारतीय जनता पार्टी के 15 प्रत्याशी जो खड़े हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खिलाया है। और केवल प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना नहीं, हमने तय किया कि मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत भी 1 रुपया किलो गेहूं या चावल हम हर गरीब परिवार को देंगे। सबसे पहली जरूरत है गरीब का पेट भरे, गरीब की थाली कभी रहे ना खाली। और इसलिए निःशुल्क राशन देने का काम अगर किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। बताओ कांग्रेस ने कभी दिया था क्या? अरे जोर से बताओ, दिया था क्या? दूसरी बात, आज मैं फिर कह रहा हूं,
मध्य प्रदेश की धरती पे, चाहे वो गांव हो और चाहे वो शहर हो, वो गरीब जिनके पास रहने की कोई जगह नहीं है, या गांव में भी कई बार ऐसे गरीब जो एक घर में 4-4, 5-5 परिवार हो गए, छोटे से घर में रह रहे हैं, पिताजी के 4 बेटा बेटी हो गए, उनकी फिर बहुएं आ गई, उनका परिवार और बढ़ गया, तो रहने की जगह ही नहीं बची। मैं आज फिर कह रहा हूं, हमने तय किया है कि चाहे शहरी गरीब हो और चाहे गांव का गरीब हो, अगर रहने की जमीन का टुकड़ा अपने पास उसके पास नहीं है तो जमीन का टुकड़ा देके उसको रहने की जमीन का मालिक बनाया जाएगा। कोई गरीब बिना जमीन के नहीं रहेगा। मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना के अंतर्गत यहाँ मुझे पता चला कि कांग्रेस के लोग डरा रहे हैं, ये तोड़ देंगे, हटा देंगे, मिटा देंगे। मैं ऐसे लोगों से कहना चाहता हूं, अगर तोड़ूंगा तो माफियाओं को तोड़ूंगा, उनको नहीं छोड़ूंगा जो बड़े बड़े लोग। और आप जानते हैं पूरे प्रदेश में अगर कहीं गड़बड़ होती है तो फिर मामा का बुलडोजर भी चल जाता है। ये अगर होगा तो माफियाओं के खिलाफ होगा, लेकिन सैलाना की धरती पर किसी गरीब का कोई मकान नहीं तोड़ पाएगा। गरीबों के लिए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। गरीब हो चाहे किसान हो, छोटा व्यापारी हो, बिजनेस व्यापार काम करने वाला हो, सबकी सहूलियत के लिए हमने काम करने का प्रयास किया है। एक तरफ राशन, मकान और तीसरी तरफ गरीब के इलाज की भी व्यवस्था। और इसलिए आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत कार्ड बना के देने का अभियान चल रहा है। और केवल इतना ही नहीं, मैं बेटा और बेटियों से कहना चाहता हूँ, जितने पढ़ने वाले बेटा बेटी है, संबल योजना के अंतर्गत जो आते हैं, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारत माता की, भारत माता की। आंधी नहीं तूफान है, आंधी नहीं तूफान है, आंधी नहीं तूफान है। क्या धामोद वाले ही बैठे ना सब? हाँ सब। आवेदन कौन कौन ने दिए थे? हाथ उठाओ जरा, जिनने आवेदन दिया हो। सर एक मिनट में पूछ रहा हूँ। 8 लाइन का आवेदन है, 8 लाइन का। 345 आवेदन आए जो मुझे बताया जा रहा है। इनमें से जो स्वीकृत कर रहे हैं, प्रधानमंत्री किसान दुकान में घुसकर दी जान से मरने की धमकी। जी हाँ, पूरा मामला रतलाम के माणक चौक थाने का है। 4 दिन पूर्व शेजावदा के कलेक्टर के निर्देशानुसार अवैध कॉलोनी का निर्माण तोड़ा गया, जिसमें चौथा पार्टनर रहा रघुनंदन तिवारी, जिससे अपने ही पार्टनर को दुकान में घुसकर धमकी दे दी। कहा कि तुम लोगों ने मेरी बनाई हुई 16 लाख रुपए की रोड तुड़वा दी है, मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं और तुम्हारे खिलाफ झूठे केस बनवाऊंगा। वहीं पीड़ित जितेश पटेल द्वारा आज नजदीकी थाना माणक चौक में अपने पार्टनर रघुनंदन तिवारी की शिकायत दर्ज करवाई। चौथे पार्टनर द्वारा की गई धोखाधड़ी का वीडियो भी वायरल हो गया, जिसमें खुद कह रहा है कि मैंने किसी प्रकार इन लोगों को धोखा दिया। 52 हो गए मेरे हिसाब से। 52 जमीन कितने हो गई? 87 नहीं तो ब्याज ये माल बेचेंगे तो इनको दलाली चाहिए, वो काट दी। तो दलाली कार्ड के कितने बन रहे हैं? और ब्याज भी चाहिए था। अच्छा, 45,000 ब्याज भी लिए एक जने ने? एक जने का 45,000 ब्याज था बन रहा। तो मेरे को एक बात बताओ, जैसे ये अरे तू मेरी बात सुन, वो बात छोड़ दे, ब्याज और वो सब ठीक है।
रजिस्ट्री करा ली। मैं मेरे पास यहाँ पैसे पा रहा, मैंने पैसा बुला कर रख लिया। मैंने कहा पैसा रजिस्ट्री के बाद ही हो, रजिस्ट्री हो गई या है। मैंने कहा पैसा भी जमे नहीं। जैसा रजिस्ट्री होता था, रविंद्र यहाँ खड़ा हो गया था तेरे पास, मैं उठा के पैसा जिससे मुझे उसको दिया। अच्छा, वो कि यार कहाँ जा रहा हूँ, ये थैली लेके मैं आता हूँ। बैठो ना। बैठा लेके उसको दिया है पैसे वापस। वो पैसे उतना ही रखे जो मेरे को नंबर 1 में डाल देना थे, नंबर 2 के पैसे सारे आपने दे दिए। जिससे लिया उसको दे दिए। सही। इनको तो पैसा देना ही नहीं था इसमें। देने ही नहीं थे मेरे को। हाँ? तो कितने के डूबो तो बाबूजी इनके एक ओरिजिनल तरीके से देखें तो डूबत का की हुई है, इनका पैसा ही नहीं। नहीं, अरे एक तरीके से इनकी नज़र के देखें तो 8 साढ़े 8 लाख रुपए के एक जने के 25 तो लाख। पैसे ज़्यादा बन रहे क्या? क्यों? 86 में गई और 52 दे दी अभी तक, हाँ, तो 6 से 52 का डिफरेंस कितना हो गया? कितना होगा? 8 लाख तो ये हो गए 60 पे, और 20 28 और 6 35 लाख रुपए हो गए क्या? तो 35 लाख क्यों रुपए 35 होगा? 86 में से 52 घटाओ नहीं, कितने गए? क्यों? टोटल कैसे का? टोटल जमीन 86 लाख में बिकी। हाँ, 13 लाख रुपए 4 जनों ने ले लिया आपने। हाँ, 13 आपने सबको दे दिए, 3 को इनको दे दिए, आपके भी 13 आ गए एक तरीके से। 13 चौक 52 चले गए। हाँ, अब 52 में से 86 जाएंगे तो 35 लाख बचेंगे, कितने बचेंगे जोड़ो आप? हाँ, तो 9 चौक 36 होगा क्या? हाँ, 9 चौक 36, 9 लाख रुपए एक जने के गए। 27 लाख रुपए बोलता रहा मैं। हाँ, तो 9 या 27 लाख रुपए मेरे है ही क्या? हाँ, 9 तो आपके थे ही से, 9 या 27, तो आप मतलब 27 लाख का सट्टा आज आप जीत गए। नहीं, 27 लाख का सट्टा मैंने इनसे सौदा ही नहीं करा, एग्रीमेंट है ही नहीं मेरा। मैंने तो डायरेक्ट रजिस्ट्री करी। नहीं, मैंने जितेश पटेल ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि आज आप थाने पे आए, क्या कुछ समस्याओं को लेकर? कल हमारे ज़मीन के एक जो पार्टनर थे रघुनंदन जी तिवारी, वो मेरी दुकान पर आए थे लगभग 11:15 बजे के आसपास, और उन्होंने मुझे और मेरे अन्य पार्टनरों को मतलब धमकी दी है कि जो भी न्यायालय में जो कोर्ट चल रहा है या उज्जैन तहसीली में जो केस चल रहा है उसको तत्काल वापस लिया जाए, अन्यथा मतलब मैं आपके ऊपर इनकम टैक्स की कार्रवाई करूँगा, मकान दुकान तोड़ने की कार्रवाई करूँगा, और सारे मतलब कि जो भी संबंधित जो भी कार्रवाई होगी वो मैं आपके ऊपर एक्शन में लूँगा। और साहब सभी लोगों को जान से मारने की धमकी दे के गए। ये कहा कि मेरे भी दुकान पर पहले से भी मतलब इन्होंने छापेमारी करवाई थी, और पुलिस प्रशासन में इन्होंने कोर्ट में वो इसमें अपने क्या बोलते हैं पुलिस मतलब कार्रवाई करी थी, और कार्रवाई करने के बाद भी बोले कि इनका मेरी तरफ से बोले कुछ भी हुआ नहीं है, मेरी दुकान भी बंद नहीं करवा सके ये लोग, और इसके करने के बाद में सब अपने अपने हिसाब से मेरा सारा कामकाज चल ही रहा है। और सब मुझे और मेरे 2 अन्य पार्टनरों को मतलब जान से मारने की धमकी, और ये सारी मतलब ये दे के गए हो लोग दुकान वकान तोड़वाने की, इनकम टैक्स पर रेट डलवाने की, तो साथ में और सारी मतलब जो कार्रवाई है मैं अभी माणक चौक थाने में आवेदन देने के लिए आया हूँ। और